दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन गोस्वामी आज एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक और कड़वा सच। जो मेरे साथी इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि जब भी शिक्षा के क्षेत्र में मुझे कुछ गलत दिखाई पड़ता है तो मैं तब तब उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं और इसमें मेरे शिक्षक साथियों का सहयोग मुझे भरपूर मात्रा में मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी ही एक न्यूज़ लेकर आया हूं और ये शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक और कड़वा सच मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये मुद्दा है रिटायर्ड शिक्षकों का। जो ये रिटायर्ड शिक्षक होते हैं ये अपने जीवन में ये जो जब जॉब करते हैं पूरा अच्छा खासा वेतन ये सरकार से प्राप्त करते हैं और जब 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद इनका रिटायरमेंट हो जाता है तब भी ये जो युवा शिक्षक होते हैं, बल्कि यूं कह लीजिए इनके बच्चों के समान जो युवा शिक्षक होते हैं, उनकी रोजी रोटी उनसे ये छीनते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये अपने बच्चों के समान युवा शिक्षकों के मुंह से छीनते हैं रोटी का निवाला। उनके मुंह से उनकी रोटी का निवाला छीन लेते हैं। ये शिक्षक लोग कहते हैं कि बुजुर्ग जो होते हैं वो बड़े बुद्धिमान होते हैं क्योंकि उनके साथ उनका अनुभव होता है। लेकिन मैं अब यहाँ पर एक तर्क ये देना चाहूँगा कि वो अनुभव कहाँ चला जाता है, कहाँ चली जाती है वो सोच, कहाँ चली जाती है वो बुद्धि, कहाँ चला जाता है वो ज्ञान जो उन्होंने विद्यार्थियों को दिया इतने वर्षों तक, कि वो अपने बच्चों समान जो युवा शिक्षक हैं उनकी ही रोजी रोटी उनसे छीन लेते हैं। अरे ये बुजुर्ग जो होते हैं, जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, इनको तो बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमने बहुत समय समाज की सेवा कर ली, हमने बहुत अपनी शिक्षा को प्रदान कर दिया, हमने विद्यार्थियों में बहुत शिक्षा दे दी, अब हमें मौका देना चाहिए अपने युवाओं को, उनको आगे बढ़ने देना चाहिए। लेकिन नहीं, हद तो तब हो जाती है जब ये रिटायर होने के बावजूद भी ये चलते हैं अपने रेज्यूम को लेकर, अपने अनुभव को लेकर नौकरी की तलाश में। ये निकल पड़ते हैं पब्लिक स्कूल्स की तरफ। वहां पर या तो ये सीनियर टीचर्स बन जाते हैं या फिर ये बन जाते हैं प्रिंसिपल्स। तो हक तो छिन गया। जो सीट एक युवा को मिलनी चाहिए थी, चाहे वो शिक्षक की हो, चाहे वो प्रधानाचार्य की हो, चाहे वो प्राचार्य की हो, तो वो सीट ये लोग छीन लेते हैं। चाहे वो बुजुर्ग रिटायर्ड पुरुष हो या फिर महिलाएं हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। मैं किसी एक वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं। यहां पर जो ये रिटायर्ड शिक्षक होते हैं, इनकी अकल तब कहां चली जाती है, इनकी बुद्धिमानी तब कहां चली जाती है। अरे जिस उम्र में इनको भगवान का नाम जपना चाहिए, जिनको एक भगवान एक मौका देता है यहां पर और सरकार मौका देती है, ये जो पीरियड होता है 60 साल के बाद का, इसमें तो आपको अपने कार्यों में लीन हो जाना चाहिए, आध्यात्म में लीन हो जाना चाहिए। और या फिर कुछ भी नहीं तो आप कोई पुस्तक लिख सकते हैं खाली समय में, कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं, कोई उपन्यास लिख सकते हैं, अपनी खुद की आत्मकथा लिख सकते हैं। लेकिन नहीं, इनको कहाँ लिखना है ये सब, इनको तो हक छीनना है, इनको तो बेरोजगारी को बढ़ावा देना है। इनको पेंशन मिलती है, पेंशन मिलने के बावजूद भी ये छीन लेते हैं युवाओं का हक। जब ये स्कूल्स में प्रिंसिपल्स बन जाते हैं, जब ये कॉलेज में प्राचार्य बन जाते हैं, प्रिंसिपल बन जाते हैं, तो यहां पर ये हक छीनते हैं। शोषण है ये, शोषण। और ये शोषण हो रहा है हमारे युवा शिक्षकों का, और किनके द्वारा? इन रिटायर्ड शिक्षकों के द्वारा। लेकिन केवल दोष इनका नहीं है, दोष है पूरे सिस्टम का, हमारी सरकार का, जो प्राइवेट संस्थान है उनके मैनेजमेंट्स का, सभी का दोष है। और केवल ये प्राइवेट में ही नहीं, ये तो सरकारी नौकरी भी नहीं लेने देते युवाओं को। क्योंकि अभी जनरली क्या होता है, देखा जाता है कि जब कभी सरकार को वैकेंसीज नहीं निकालनी होती हैं तो सरकार क्या करती है, इन सेवानिवृत्त शिक्षकों का सहारा लेती है, एक नोटिफिकेशन जारी करती है और इनकी एप्लीकेशन से इनवाइट की जाती हैं और कहा जाता है कि 70 से कम उम्र के जितने भी हों, 60 से 70 के बीच में शिक्षक, वो आवेदन कर सकते हैं और वो पढ़ा सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार के स्कूल में उनको मतलब आवेदन के लिए बोला जाता है और यहां पर सरकार से ही, ऊपर से ही सिस्टम गलत हो जाता है। वो सरकारी स्कूल में भी उनको मौका दे देते हैं, तो यहां पर भी नौकरी छिन जाती है। लेकिन मैं कहता हूं, अरे सरकार तो गलत है ही, सरकार तो गलत कर ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर जो ये शिक्षक अपनी सोच को बदल लें, ये रिटायर्ड शिक्षक अपना जो समय बचा है अपने परिवार को दे दें, तो कितना अच्छा होगा।
लेकिन इन्हें तो धन कमाने की लगी रहती है। बुढ़ापे में भी जब पांव कब्र में जा रहे होते हैं तब भी ये पैसा सोचते हैं कि पैसा 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 पैसा। इनको तो बस पैसे के पीछे भागना होता है और ये युवाओं का हक छीन रहे होते हैं। उस समय ऐसा कर रहे होते हैं ये। इस तरह से इन्होंने पूरा सिस्टम खराब किया हुआ है। सरकार ने इनको मौका दिया। अगर जो ये मना कर दें कि भाई हमको नहीं करना, हमको अपने युवाओं का, हमको अपने बच्चों का हक नहीं छीनना है, तो फिर सरकार भी ऐसी कोशिश नहीं करेगी। लेकिन ये कभी आगे नहीं आते। इनको तो बल्कि नौकरी ही करनी है। अब आप एक डेटा उठाकर देखिए साथियों, डेटा उठाकर देखना, चाहे आप प्राइवेट स्कूल्स का उठा लेना या फिर आप डिग्री कॉलेज जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं उनका उठा लेना। अधिकतर 80% सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस की मैं बात कर सकता हूं। 80% प्रिंसिपल रिटायर्ड टीचर्स हैं। जो स्कूल्स में कॉलेजेस में डायरेक्टर की पोस्ट होती है रिटायर्ड, वो रिटायर्ड टीचर्स हैं। तो हर जगह हक छीना जा रहा है। ये छीन रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो चाहे वो सरकारी संस्थान हो, सब जगह ये हक छीन रहे हैं। जहां पर युवाओं को आना चाहिए वहां पर ये बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं। अरे संसार से आधी बेरोजगारी तो हमारी दुनिया से तभी खत्म हो जाएगी जब ये रिटायर्ड शिक्षकों को बिल्कुल भी नौकरी करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। सरकार को यह कह देना चाहिए कि आपने अपनी सेवा बहुत वर्ष दे दी है, अब हम आपको मौका नहीं देंगे। अब आप अपने घर पर बैठकर कुछ भी करें, जो भी वो करना चाहते हैं, लेकिन उनको शिक्षा में मौका नहीं दिया जाना चाहिए, इस क्षेत्र में मौका नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो चाहे वो सरकारी संस्थान हो। और कुछ प्रिंसिपल्स तो ऐसे होते हैं, वो ये कहते हैं भाई हमें तो समय काटना है, चाहे आप हमें 8,000 दे दीजिए, चाहे 10,000 दे दीजिए, चाहे 5,000 दे दीजिए, हमें तो रख लीजिए। यहां पर फिर छीन लिया उन्होंने। कम वेतन का झांसा देकर मैनेजमेंट को लगा भाई हमें अनुभवी प्रधानाचार्य मिल रहे हैं, हमें अनुभवी प्राचार्य मिल रहे हैं, तो अब तो हमारे लिए बहुत अच्छा है ये, और इन्हें हमें वेतन भी कम देना पड़ रहा है। तो यहां पर जाकर ये लोग गलत करते हैं। पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है और हक छिन जाता है युवा का और बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों, इनका विरोध करना चालू कर दो। मैं ये कहता हूं हमें एकजुट होना पड़ेगा। जहां जहां पर जिस संस्थान में भी ये प्राइवेट संस्थान हो या फिर सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन हो, उसका विरोध जताया जाना चाहिए। किस रूप में जताया जाना चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि किस तरह से हम इनका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, इनका विरोध कर सकते हैं। चाहे वो पब्लिक स्कूल्स में हो, देखो उठना तो पड़ेगा, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर जो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमेशा प्राइवेट शिक्षक का शोषण होता आया है और वो होता रहेगा। और सरकारी नौकरी की उम्मीद करना भी छोड़ दीजिए फिर तो। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी में भी इनको ही मौका मिल रहा है, मानदेय पर ये लोग पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, आज नहीं तो कभी नहीं, उठना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। इस जो सोच है इसको बदलना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनको बुजुर्ग समझकर इनका आदर करने लगते हैं, बहुत रेस्पेक्ट देते हैं हम लोग। मैं ये नहीं कहता कि हमें इनको रेस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए, रेस्पेक्ट देनी चाहिए। हमारे जो ये ग्रैंड पेरेंट्स के समान होते हैं, लेकिन इनको अकल कहां से दें हम। अरे ये सोचो, ये हमारा हक मारकर बैठे हुए हैं और हम इन्हें दे रहे हैं रेस्पेक्ट। मुझे नहीं लगता वो उचित है। हमें तो आवाज उठानी है अब, और आवाज इनके खिलाफ उठानी है ताकि ये लोग हमारा शोषण ना कर सकें और युवाओं को मौका मिल सके और ये बेरोजगारी जो है इसको हम काफी हद तक कम कर सकें। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये जो न्यूज़ जो मैंने आज आपके सामने रखी ये आपको पसंद आई होगी और आप इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और इस प्रकार की अगर जो आपको कहीं भी ऐसी सिचुएशन मिलती है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ जरूर उठाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका अपना डॉक्टर सचिन गोस्वामी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें।